हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोवेलिस्ट D1 पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज पॉलिटी का ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। इसमें जो आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान का प्रस्तावना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से मैं 44 यानी कि 44 टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। आपका ये लूसेंट बुक है, ये लूसेंट बुक है दोस्तों। यहीं से यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। यानी कि भारत के संविधान के इनमें से उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए, समाजवादी शब्द है, धर्म पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि तीनों का तीनों जो है ना दोस्तों, ये मिलता है कि इसमें उद्देशिका कहे या प्रस्तावना कहे, इसमें ये तीनों शब्द मिलता है। लोक कल्याण शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है प्रस्तावना या उद्देशिका में, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पीडीएफ पूरा नजर आए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है। यहाँ पे सही क्रम पूछा है प्रस्तावना के सिलसिले में। अगर आपको प्रस्तावना पता है तो इसका आंसर लगा दिए। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इस तरह से पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत आप में से बहुतों को संविधान का जो प्रस्तावना है वो याद होगा, तो ये क्वेश्चन आप 100% श्योर है कि लगा दिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का दोस्तों। यहाँ से जो पूछा गया है 42 में कि 3 नंबर में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1976 में हुआ था। ये डेट कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जो आपका 42वां संशोधन है और इसमें जो कौन सा शब्द इनमें से नहीं जोड़ा गया था, तो देखिए जो शब्द नहीं जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी, एकता और अखंडता। यहाँ पे जो गुट निरपेक्ष शब्द है दोस्तों, इसको नहीं जोड़ा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिए दोस्तों, ये सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इसी तरह से मैं आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका एनिशिएंट जो हिस्ट्री होता है ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ, और जो प्राचीन भारत है ये भी कंप्लीट करा चुका हूँ। इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा है दोस्तों, 35 से 36 चैप्टर है, ये भी कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे अगर चाहते हैं कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट को कवर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। CGL 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पे जो उक्त शब्द है ना, इसको 1976 के संविधान संशोधन का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें ये जोड़ा गया था उक्त शब्द। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, 5 नंबर का है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो यहाँ पे आप लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। किस तरह का लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है भारत के संविधान ने, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है, तो ये जनता के हाथ में है। किसके हाथ में है, जनता के हाथ में, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। 42वें संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो यहाँ पे देखिए जो शब्द जोड़ा गया था ये था दोस्तों समाजवाद। समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसमें जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। यानी लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है, तो लोकतंत्र को यहाँ पे आपका जो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों में रूप में स्वीकारा गया है। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगर इस मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये PDF, आपको अगर ये PDF चाहिए दोस्तों रेगुलर बेसिस पे,
तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका मैं लिंक आप लोग को दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। किस भाग में ये चर्चा की गई है? तो ये जो है आपका संविधान के प्रस्तावना में चर्चा किया गया है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसकी प्रस्तावना में ये जिक्र है, यानी कि चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। यहाँ पे सेक्युलर पूछा है, सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सेक्युलर का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर जो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना का स्वतंत्रता। क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर का अर्थ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। बी ऑप्शन सही है। किसी भी क्वेश्चन का पहले से आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों, इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितना अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दोस्तों 11 नंबर का, यहाँ से पूछा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, यानी हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का कि समाजवाद का अर्थ है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का, पूछा गया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ए ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? अमेरिका क्रांति 1776 में हुआ था, इसका भी प्रभाव है। बोल्शेविक क्रांति 1917, इसका भी छवि है। चीनी क्रांति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति 1779, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आएगा सी ऑप्शन सही निकल के आएगा, क्योंकि ये इसका छवि कहीं नहीं देखा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इस आदर्शों को देख सकते हैं दोस्तों प्रस्तावना में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। देखिए दोस्तों जिस तरह से मैं आपका लूसेंट बुक है ये कवर करवा रहा हूँ, इसके बाद जो जस्ट मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर वाइज इसको भी करवाऊंगा। तो एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लूसेंट के बाद इन्हीं का नंबर आता है दोस्तों, यहाँ से भी सेलेक्ट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? प्राधिकार स्रोत क्या है? तो इसके प्राधिकार स्रोत है भारत के लोग। कौन है? भारत के लोग हैं, जैसे हम आप सभी हैं। ये क्या है? प्राधिकार का स्रोत है। ये ऑप्शन सही है 17 का। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आत्मा की आख्या प्रदान की गई है किस भाग को? तो ये प्रदान की गई है दोस्तों प्रस्तावना को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो देखिए दोस्तों ये प्रस्तावना पर खास ध्यान दिया संविधान निर्माताओं ने। डी ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 20 नंबर का, यहाँ से पूछा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे गणतंत्र कहने का उद्देश्य है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। क्या होता है? राज्य का जो प्रमुख होता है वो परमानेंट नहीं होता, निर्वाचित निश्चित समय के लिए निर्धारित अवधि के लिए जो है कि यहाँ पे निर्वाचित होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 21 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे इंगित किया हूँ कि 2010 में पूछा है, बहुतों बार ये लगभग में जहाँ से मैं उठाया हूँ यहाँ पे 10 बार
ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ था जहाँ पे से उठाया उन लोगों से। तो देखिए इसमें कहा गया है और भारत और इंडिया कहा गया, क्या कहा गया है, भारत और इंडिया कहा गया है भारत को, ये ऑप्शन सही है। कहाँ पे, संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 22 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा, संविधान के सभा द्वारा स्वीकृत है। यानी कि एक मिनट, ये संविधान सभा द्वारा नहीं होगा, इसके द्वारा ये निर्माण किया गया है, भारत की जनता के द्वारा ये स्वीकृत है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 23 नंबर का है, पूछा कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की जनता में निहित है। किसमें, भारत की जनता में निहित है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और आपका 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोनों अलग अलग चीज़ें, तो अलग अलग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 25 नंबर का, यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था, कब बना था दोस्तों, तो ये बना था आपका 1950 में, 26 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पे ईस्वी है तो ईस्वी सेलेक्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 27 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पूछा गया कि निम्नलिखित में से वो दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान की उद्देशिका में किया गया था या प्रस्तावना में किया गया था। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना, कौन सा शब्द। तो यहाँ पे जो किया गया था दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें ये किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 28 नंबर का, यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति का विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, तो ये भारत के जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया। कहाँ पे, प्रस्तावना में। डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 29 नंबर का, यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को से क्या स्पष्ट नहीं होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो ये स्पष्ट जो संविधान को लागू करने की तिथि इसमें नहीं दिया गया है, बाकी सारे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का, यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। कौन सा उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो है भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता है। बी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो प्रथम संशोधन पूछा है तो 1900 कब किया गया था, तो प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। यहाँ पे पूछा है 1976 में किया गया था, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में। इससे भी पहले हुआ था लेकिन संविधान का प्रस्तावना में नहीं हुआ था। पहली बार 1976 में जो हुआ था, ये आपका 42वां संविधान संशोधन है, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पे आपका प्रस्तावना को संशोधित किया गया था। तो 1976 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 32 नंबर का, और ये CSL 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिक को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है। क्या उपलब्ध नहीं कराता भारतीय संविधान, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उपलब्ध नहीं कराता है, सामाजिक न्याय कराता है, राजनीतिक न्याय कराता है, विचार की स्वतंत्रता कराता है। ये तीनों का तीनों जो है ना दोस्तों, ये आपका संविधान नागरिकों को उपलब्ध कराता है भारतीय संविधान। लेकिन यहाँ पूजा की समानता जो है ये उपयोग नहीं कराता, भारतीय संविधान इसका यूज नहीं कराता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 33 नंबर का दोस्तों, यहाँ से पूछा गया कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था। तो ये देखिए याद रखिएगा 42वें अधिवेशन और जो ये 1976 में हुआ था, इन्हीं में जो है क्या किया गया था, उद्देशिका कहे या प्रस्तावना कहे, दोनों का एक ही अर्थ होता है, प्रस्तावना कहे या उद्देशिका कहे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है कि पहली बार संशोधन किया गया था।
तो 33 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। जो भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है। तो देखिए भारत गणतंत्र है, इसका जो अर्थ निकलेगा ये निकलेगा दोस्तों, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, बी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना। क्या होता है, कमजोर वर्गों के जो लोग होता है उसको कल्याण का प्रबंध करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 35 का। ठीक है, अब बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत को न्याय गणराज्य एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्यों। तो देखिए राज्य अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक साल होता है। क्या होता है, सॉरी 5 वर्ष पे होता है, यानी डी ऑप्शन सही है। 36 का डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। तो जो मतदान का अधिकार प्राप्त करता है दोस्तों, ये करता है प्रजातंत्र। क्या करता है, प्रजातंत्र करता है, ए ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर का दोस्तों। यहाँ से पूछा गया है कि भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, SSC 14 बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, भारत संविधान को अंगीकार किया गया था दोस्तों, कब किया गया था। तो अंगीकार किया गया था दोस्तों 26 नवंबर, याद रखिएगा 26 नवंबर और 1949 को ये अंगीकार किया गया था। क्या, भारतीय संविधान। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था। सी ऑप्शन सही है 39 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ पे पूछा है 40 नंबर में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब होता है। तो धर्मनिरपेक्ष से जो मतलब होता है दोस्तों, ये आपका किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारतीय संविधान किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 41 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्या, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों गणतंत्र होता है। गणतंत्र होता है किस तरह का होता है गणतंत्र। तो गणतंत्र आपका जो है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। क्या हो, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो, इसे गणतंत्र माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 43 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है दोस्तों प्रस्तावना में। कहाँ पे, प्रस्तावना में। सी ऑप्शन सही है। चलिए यार दोस्तों बढ़िया अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। ठीक है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। मूल अधिकार राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, ये आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इसी तरह का आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं वीडियो, अपने तैयारी को उड़ान देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक को चैप्टर वाइज कवर करवा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।